एवेंजर्स डूम्सडे में हमें इनकर्जन की वजह से मल्टीवर्स की 3 अलग अलग अर्थ्स आपस में कोलाइड होती हुई दिखने वाली हैं। पर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और कौन कौन से ऐसे मेजर इवेंट्स थे जिनकी वजह से एमसीयू में ये इनकर्जन्स शुरू हुए। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे कि यूनिवर्स के रूल्स को ब्रेक करना कितना भारी पड़ सकता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इनकर्जन क्या होता है। मार्वल कॉमिक्स के हिसाब से जब अलग अलग यूनिवर्सेस आपस में कोलाइड होने लगते हैं और उनकी अर्थ्स एक दूसरे से टकराने लगती हैं, तो उसे इनकर्जन कहते हैं। इस कलीजन का रिजल्ट ये होता है कि या तो तीनों यूनिवर्सेस कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फिर बाकी अर्थ्स को डिस्ट्रॉय करके किसी एक अर्थ को बचाया जा सकता है। कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन के वक्त हमने देखा था कि जब मल्टीपल इनकर्जन्स हुए तो पूरा मल्टीवर्स खत्म होने की कगार पर आ गया था और अब वही खतरा एमसीयू में डॉक्टर डूम और बाकी कैरेक्टर्स के गलत डिसीजंस की वजह से खड़ा हो चुका है। तो मल्टीवर्स की तबाही की कहानी शुरू होती है सबसे पहले और सबसे बड़े ट्रिगर पॉइंट से, द एवेंजर्स, टाइम हाइस्ट और इन्फिनिटी स्टोन्स की स्नैप। आप खुद ही सोचिए, सेलेस्टियल्स ने इस पूरे यूनिवर्स को एक परफेक्ट ऑन ऑर्डर और बैलेंस में बनाया था, लेकिन थानोस ने जब इन्फिनिटी स्टोन्स से स्नैप करके आधी पॉपुलेशन को मिटा दिया और फिर दोबारा स्नैप करके उन स्टोन्स को एटम्स में कन्वर्ट कर दिया, वहीं से यूनिवर्स के ऑर्डर में सबसे बड़ा क्रैक आया। एंशिएंट वननेस ने खुद कहा था कि रियलिटी और टाइम को स्टेबल रखने के लिए इन्फिनिटी स्टोन्स का होना कितना जरूरी है। इसके बाद जब एवेंजर्स ने पिम्प पार्टिकल्स की मदद से पास्ट में जाकर टाइम ट्रैवल किया तो उन्होंने टाइमलाइन की ऐसी की तैसी कर दी। पास्ट से इन्फिनिटी स्टोन्स को प्रेजेंट में लाकर फिर से स्नैप करना, सभी को वापस लाना और फिर से एक और स्नैप से थानोस की आर्मी को डस्ट बनाना। बार बार स्नैप होने से पूरे यूनिवर्स में एनर्जी का इतना बड़ा वेव निकलता है जिसका इफेक्ट हर जगह पड़ता है। इसके अलावा पास्ट में जाकर टोनी और स्टीव का और पीछे 1970 के दशक में जाना, पिम्प पार्टिकल्स और टेसरैक्ट चुराना, टोनी का अपने फादर से मिलना, स्टीव का पेगी को देखना और 2012 के पास्ट से लोकी का टेसरैक्ट लेकर भाग जाना। ये सारी छोटी बड़ी गलतियां और टाइमलाइन चेंजेस काफी हैं एमसीयू में इनकर्जन्स की एक्चुअल शुरुआत करने के लिए। इसके बाद आता है एक और सबसे बड़ा इवेंट। स्टीव रॉजर्स जब इन्फिनिटी स्टोन्स को पास्ट में लौटाने जाता है तब वो पास्ट में पेगी कार्टर के साथ ही रुक जाता है। उन दोनों का एक बच्चा भी होता है। यही वजह है कि एवेंजर्स एंड गेम एक तरह से एवेंजर्स डूम्सडे का प्रीक्वल बन जाता है। स्टीव ने सिर्फ टाइमलाइन से छेड़छाड़ नहीं की बल्कि एक ऐसी लाइफ और बच्चे को जन्म दिया जो उस टाइमलाइन या रियलिटी में होना ही नहीं चाहिए था। स्टीव ने यूनिवर्स के सबसे बड़े रूल को तोड़ दिया। दूसरी तरफ 2012 के पास्ट से जब लोकी टेसरेक्ट लेकर भागता है तब टीवीए उसे पकड़ लेती है। वहां लोकी को पता चलता है कि टीवीए किसी भी नेक्सस इवेंट को रोकने के लिए पूरे टाइमलाइन को प्रून कर देती है ताकि एक सेक्रेट टाइमलाइन बनी रहे जिसे ही हू रिमेन्स यानी कंट्रोल कर रहा था। लेकिन लोकी सीजन 1 के क्लाइमेक्स में जब लोकी की वेरिएंट सिल्वी ही हू रिमेन्स की वार्निंग के बावजूद उसे मार देती है, तभी सेक्रेट टाइमलाइन का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। ठीक उसी वक्त अर्थ पर भी एक के बाद एक मेजर इवेंट्स हो रहे थे। पहले वांडा ने अपने दर्द की वजह से वेस्ट व्यू टाउन के लोगों को कंट्रोल करके एक हेक्स क्रिएट किया, रियलिटी को तोड़कर अपनी एक नई रियलिटी बनाई जिससे एक ही यूनिवर्स में 2 अलग रियलिटीज आपस में कोलाइड होने लगी। और फिर एगाथा हार्कनेस को हराकर वांडा ने डार्क होल्ड को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद न्यूयॉर्क में होता है सबसे बड़ा मल्टीवर्सल केओस। पीटर पार्कर की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल बिगड़ जाता है जिससे अलग अलग यूनिवर्स के 2 स्पाइडरमैन और उनके विलन हमारे एमसीयू में आ जाते हैं। यूनिवर्स के हर रूल की धज्जियां उड़ चुकी थी। आखिर में स्ट्रेंज ने एक नया स्पेल चलाकर सभी की पीटर पार्कर से जुड़ी यादें मिटा दी और सिचुएशन को कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन तब तक मल्टीवर्स को जो डैमेज होना था वो हो चुका था। इसके बाद आता है इनकर्जन ट्रिगर होने का सबसे खतरनाक और मेन इवेंट, जब वांडा ने डार्क होल्ड का इस्तेमाल करके अमेरिका चावेज को हंट करने के लिए पूरे मल्टीवर्स में डीमंस भेजना शुरू कर दिया। अमेरिका चावेज एक ऐसी यूनिक कैरेक्टर है जिसका पूरे मल्टीवर्स में कोई दूसरा वेरिएंट नहीं है। वो अकेली है और किसी भी यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकती है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने अमेरिका को बचाने के लिए वांडा को रोकने की कोशिश की तो वांडा ने कामरताज के सारे मैजिक यूजर्स को बेरहमी से मार डाला। इसी दौरान अमेरिका की पावर्स ट्रिगर होने से डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका अलग अलग यूनिवर्स से होते हुए अर्थ 838 में जा गिरे। वहां उनकी मुलाकात होती है इल्यूमिनाटी से, जहां रीड रिचर्ड्स एक बहुत बड़ी बात रिवील करता है। वो बताता है कि यूनिवर्स में किया गया
एक छोटा सा चेंज भी इनकर्जन ट्रिगर कर सकता है। उनके यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को अकेले हराया तो था, लेकिन डार्क होल्ड की वजह से उनकी टाइमलाइन में इनकर्जन शुरू हो गया, जिसके बाद ब्लैक बोल्ट को मजबूर होकर अपने ही डॉक्टर स्ट्रेंज को मारना पड़ा था। लेकिन वांडा यहाँ भी नहीं रुकती। वो ड्रीम वॉक करके अर्थ 838 की वांडा को कंट्रोल करती है और एक एक करके सारे इल्यूमिनाटी मेंबर्स को खत्म कर देती है। वो बुक ऑफ विशांटी को जला देती है और अमेरिका चावेज को किडनैप करने से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को एक ऐसे यूनिवर्स में फेंक देती है जहां पहले से ही इनकर्सन चल रहा था। हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज सिनिस्टर स्ट्रेंज को हराता है और अपने खुद के डेड वेरिएंट पर ड्रीम वॉक करके वांडा का सामना करता है। वांडा को उसके गलत होने का एहसास कराने के लिए अमेरिका चावेज अर्थ 838 का पोर्टल खोलती है, जहां वांडा के अपने ही बच्चे उसे एक मॉन्स्टर की तरह देखकर डर जाते हैं। आखिर में वांडा पूरे मल्टीवर्स से डार्क होल्ड को मिटा तो देती है, लेकिन डेड बॉडी पर ड्रीम वॉक करने और डार्क होल्ड रीड करने की वजह से हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज के फोरहेड पर थर्ड आई आ जाता है, बिल्कुल सिनिस्टर स्ट्रेंज की तरह। इन सभी मजबूरियों और गलत डिसीजंस की वजह से एमसीयू में इनकर्सन का खतरा और बड़ा हो जाता है और क्लेया डॉक्टर स्ट्रेंज को इस इनकर्सन को ठीक करने के लिए अपने साथ ले जाती है। क्वांटमेनिया में कैसी लैंग की एक छोटी सी गलती की वजह से पूरी फैमिली क्वांटम रेल्म में फंस जाती है, जहां टाइम बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। वहां उन्होंने कंग द कनकरर को तो हरा दिया, लेकिन स्कॉट और होप वहीं फंस गए। दूसरी तरफ एमसीयू में कामला खान की एंट्री होती है, जिसे अपने बंगल और 10 रिंग्स के पुराने कनेक्शन का पता चलता है। ठीक इसी वक्त इटर्नल्स में सेर्सी ने टियामोट के इमर्जेंस को रोक दिया, जो सेलेस्टियल्स के बनाए यूनिवर्स के नेचुरल ऑर्डर का सरासर उल्लंघन था। इन सभी इवेंट्स की वजह से लोकी सीजन 2 में मल्टीवर्स की इतनी ब्रांचेस बढ़ गईं कि TVA का टेम्परल लूम फटने की कगार पर आ गया। आखिर में लोकी खुद गॉड ऑफ स्टोरीज बनता है और अपनी पावर से सारी डाइंग टाइमलाइंस को रिवाइव करके उन्हें इग्ड्रासिल ट्री में बदल देता है। लोकी सभी को फ्री विल तो दे देता है, लेकिन इस फ्री विल के साथ इनकर्जन्स का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। इसी दौरान डेडपूल की यूनिवर्स में पहले केबल ने टाइम ट्रेवल करके पास्ट में एंट्री की। इसके बाद डेडपूल ने केबल की टाइम ट्रेवल डिवाइस का गलत इस्तेमाल करके यूनिवर्स के सारे रूल्स तोड़ दिए, अपनी लवर वनेसा को बचाया, पास्ट में जाकर बेबी हिटलर को किडनैप किया और यहाँ तक कि एक अलग यूनिवर्स में जाकर ग्रीन लैंटर्न को ही मार डाला। इसी वजह से TVA वहां पहुंचती है और बताती है कि उनका यूनिवर्स खत्म हो रहा है, क्योंकि उनका एंकर बीइंग यानी लोगन वोल्वरिन मर चुका है। लेकिन डेडपूल TVA की बात न सुनकर अलग अलग यूनिवर्सेस में ट्रैवल करता है और एक हारा हुआ वुल्वरीन वेरिएंट ढूंढ निकालता है। आखिर में डेडपूल और वुल्वरीन मिलकर कैसांड्रा नोवा को पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने से रोकते हैं। लेकिन भले ही वो अपनी यूनिवर्स को बचा लें, डेडपूल ने टाइमलाइन में बहुत बड़े चेंजेस कर दिए थे। अपनी लवर को जिंदा करना, दूसरे यूनिवर्स से वुल्वरीन को अपने घर ले आना और सारे डेडपूल वेरिएंट्स का एक ही जगह आना। और याद रखिए, डेडपूल और एक्समैन एक ही यूनिवर्स का हिस्सा हैं, जहां एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में एक्समैन ने किटी प्राइड और वुल्वरीन की मदद से सेंटिनल से बचने के लिए पहले ही टाइमलाइन में बहुत बड़े ऑल्टरेशंस किए थे। इसके अलावा द मार्वल्स में कामला खान, कारोल डैनवर्स और मोनिका रैम्बो ने डार्बेन को हराते वक्त स्पेस में एक ऐसी रिफ्ट खोल दी जिससे दो यूनिवर्सेस के बीच का रास्ता खुल गया, और उस रिफ्ट को सील करते वक्त मोनिका रैम्बो एक्समैन के यूनिवर्स में फंस जाती है, जो MCU में इनकर्जन ट्रिगर होने का एक और सबसे बड़ा और डायरेक्ट पॉइंट है। ठीक ऐसी ही गलती गॉर द गॉड बुचर ने भी की थी। थॉर लव एंड थंडर में गॉर ने इटर्निटी से विश मांगकर अपनी बेटी लव को इस रियलिटी में वापस ला दिया, जो टेक्निकली होना ही नहीं चाहिए था। लव आम इंसान नहीं बल्कि इटर्निटी का एक फ्रैगमेंट है, जिसे मल्टीवर्स में होने वाली किसी भी हलचल का एहसास सबसे पहले होगा। अब बात करते हैं अर्थ 828 के फैंटास्टिक 4 की। वहां फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ने अपनी कॉस्मिक पावर्स का इस्तेमाल करके अपनी माँ सू स्टॉर्म को जिंदा कर दिया, जो किसी भी यूनिवर्स में डेथ के नेचुरल रूल के बिल्कुल खिलाफ था। ठीक ऐसा ही कॉस्मिक ऑर्डर का वायोलेशन हमें MCU 616 में एगाथा ऑल अलोंग के दौरान देखने को मिला। जब बिली मैक्सिमॉफ यानी वांडा का बेटा दोबारा रीबॉर्न होता है, तब खुद लेडी डेथ उसे लेने आती है, क्योंकि बिली नेचुरली बॉर्न नहीं हुआ था, वो वांडा के हेक्स से बना था, और हेक्स खत्म होने के बाद उसकी स्पिरिट एक दूसरे इंसान की बॉडी में घुस गई थी। डेथ के हिसाब से ये बच्चा यूनिवर्स के सेक्रेट बैलेंस को तोड़ रहा था,
लेकिन एगाथा हार्कनेस ने अपनी जान देकर बिली को बचा लिया और एक गोस्ट बनकर उसके साथ निकल पड़ी वांडा के दूसरे बेटे टॉमी को ढूंढने, क्योंकि अपनी मां की तरह बिली ने भी रियलिटी को तोड़कर विचेस रोड का क्रिएशन किया और किसी दूसरे को मारकर अपने भाई टॉमी को नई जिंदगी दी। ये यूनिवर्स के रूल्स का सरासर उल्लंघन है और आगे आने वाली विजन क्वेस्ट सीरीज में हमें ये पूरी फैमिली दोबारा रियूनाइट होती हुई दिखेगी। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर, डॉक्टर डूम आखिर इन इनकर्सन्स का फायदा कैसे उठाएगा? कॉमिक्स के सीक्रेट वॉर्स स्टोरी लाइन में हमने देखा था कि जब पूरा मल्टीवर्स इनकर्शंस की वजह से कोलैप्स हो रहा था, तब डॉक्टर डूम ने बियॉन्डर्स की पावर को स्टील करके पूरे मल्टीवर्स के बचे खुचे पीसेस को मिलाकर एक नया प्लैनेट बनाया था, बैटल वर्ल्ड, और खुद को वहां का गॉड किंग डूम घोषित कर दिया था। MCU में भी मार्वल स्टूडियोज बिल्कुल वही सेटअप कर रहा है। अवेंजर्स, डॉक्टर स्ट्रेंज, लोकी, वांडा और बाकी सभी हीरोज ने टाइमलाइन को तोड़कर जो इनकर्जन्स क्रिएट किए हैं, उन्हीं मल्टीवर्सल कोलैप्सेस और डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल डॉक्टर डूम अपने एडवांटेज के लिए करेगा। जब अलग अलग अर्थ्स आपस में टकराकर खत्म हो रही होंगी, तब डूम एक सेवियर बनकर आएगा और इस बिखरे हुए मल्टीवर्स को असेंबल करके अपना बैटल वर्ल्ड बनाएगा। सबसे बड़ी बात, डॉक्टर डूम ने खुद कहा था, तुम सबने एक चुराई हुई जिंदगी जी है और अब वक्त है इसे वापस लेने का। इसका मतलब साफ है कि इन्हीं मल्टीवर्सल चेंजेस और इनकर्जन्स की वजह से डॉक्टर डूम के साथ भी पास्ट में कुछ बहुत बुरा हुआ था। वही दर्द और नफरत उसे पूरे मल्टीवर्स का कंट्रोल अपने हाथों में लेने पर मजबूर करती है। हमारी थ्योरी बिल्कुल सिंपल है। एवेंजर्स डूम्सडे में जब अलग अलग अर्थ्स कोलाइड होंगी, तब डूम इस इनकर्जन को रोकने के बजाय इसे और बड़ा रूप देगा, ताकि वो सभी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके अकेले पूरे मल्टीवर्स का गॉड किंग बन सके। और यही क्लाइमेक्स सीधे अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की तरफ लीड करेगा। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि डॉक्टर डूम का यही दर्द उसे MCU का सबसे डेंजरस विलन बनाएगा? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर ठोक देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दो, ताकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के आने वाले सारे डीप डाइव ब्रेकडाउन्स सबसे पहले देख सको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।